निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 5 नगर निगम में से 2 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो कटनी में निर्दलीय आगे चल रही है, रतलाम में बीजेपी आगे है, देवास में बीजेपी आगे चल रही है, मुरैना में कांग्रेस आगे, रीवा में कांग्रेस आगे। नगर पालिका में टक्कर लगातार जारी है। नगर परिषद में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कटनी महापौर काउंटिंग का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बधाई हो दादा। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे संवाददाता ने प्रद्युमन सिंह तोमर से बातचीत की, खास आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। पहले में हालांकि आप लोगों को 4 सीटों का नुकसान हुआ, इस बार भी अभी आप 2 से 3 सीटों पर पीछे चल रहे हैं। अभी चुनाव परिणाम आने दीजिएगा, आप देखिएगा कि जहां पे अगर हम पीछे भी हैं तो पार्षदों में हमारे बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी है, कहीं भी देख लीजिएगा। इसलिए ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन सर अगर मेयर के नजरिए से देखें, जो बड़ी कह सकते हैं कि क्योंकि उनमें 2 से 3 विधानसभाएं भी हैं, अगर एक ही कोई नगर निगम है तो मैं आपसे कहा कि हो सकता है कि कहीं कोई व्यक्ति विशेष या कोई किसी कारण से कोई बात हुई हो, इस पर समीक्षा करेंगे, परंतु इनऑल जनादेश भारतीय जनता पार्टी के वजह से। ग्वालियर में तो बड़ा बदलाव हो गया, कांग्रेस आ गई। अब ये देखिए कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है नगर पालिका निगम ग्वालियर में, ये बात भी आप समझ लीजिए। परंतु ठीक है, परिणाम हुआ, उसकी चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे। कांग्रेस तो लगातार ये दावा कर रही है कि ये हमारी उनकी जीत है, एक तरीके से कह रहे हैं कि कमलनाथ का ये जो जोड़ो अभियान था जनता को, उसका नतीजा उनके क्षेत्र में परिणाम आ रहे हैं नगर पालिका के, जरा उस पर चिंता व्यक्त करें। सर ठीक। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना ही है कि भले ही नगर निगम में जो मेयर के पद हैं उनको लेकर भले ही कुछ समीकरण गलत रहे हों, लेकिन बाकी जो नगर पालिकाएं हैं या परिषद हैं उनमें बीजेपी का जो बहुमत है वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हैं। मोहन यादव जी, अब तक के जो नतीजे आए हैं उसमें लग रहा है कि 2 सीटों पर आप लोग पिछड़ रहे हैं, 1 सीट पर और स्थिति अभी डामाडोल है। इन नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं जो दूसरे चरण के हैं? देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर संगठन अपने अपने तरह से चुनाव लड़ता है और भाजपा की विशेषता है, भाजपा अपने संगठन के साथ आगे गई, सरकार के सारे कामों को लेके हम आगे गए हैं। और ये आप जहाँ बता रहे हैं, रीवा हो, कटनी हो, मुरैना हो, पार्षदों की संख्या भी हमारी अधिकतम हमारे साथ में आई है। कुछ बातों में अभी जो आपने बताया कि महापौर के मीटर पे, तो अभी परिणाम अभी शुरुआती रुझान के हैं, अंतिम नतीजे तक आने दो, फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन ये मान के चलिएगा कि हम अपने जनता के बीच में बात अगर पहुंचा रहे हैं और अधिशन की जगह हम जीत रहे हैं। अगर छिंदवाड़ा हम जीत रहे हैं, छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी का आमतौर पर गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ भी भाजपा जीत रही है। अधिकांश पार्षदों की अगर आप बात करें पूरे प्रदेश के, जो दोनों चरणों के अंदर नतीजा आए वो सब भाजपा को विजयी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जनता का विश्वास भाजपा पे है, भाजपा की सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री पे, हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि 11 में से तो 3 हम ले गए थे और एक। ये तो सरल गणित बता दें कि 11 में से 3 गए तो इसका अर्थ क्या है? 80% तो हम पास हो गए। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में 100 के 100 तो हमको नहीं मिलेंगे ना। हम तो कोई ये आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले जब ईवीएम के लिए भगे थे कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता की ईवीएम में गड़बड़ी हुई, तो ये सिम्टम्स तो दिखाई दे रहे थे कि उनको हार की आसन्न हार देख करके आरोप लगाने का रास्ता ढूंढा था। जो उन्होंने लोकसभा में किया था, विधानसभा में किया था, वो नगर निगम में यही कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है नगरीय निकाय का और पंचायत, जो हालांकि वो पार्टी सिंबल पर नहीं होता, लेकिन ये पूरे जो चुनाव है वो एक तरीके से 2023 की स्थिति साफ कर देंगे। तो इस 2023 की स्थिति में तो क्या 16 में से 16 का तो थोड़ा माइनस? देखिए, आपने बोला ना ख्याल, मेरे को इसमें स्पष्ट उत्तर मिल गया कि जब हम अगर अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही, इसका मतलब सरकार भी हमारी बन रही है। इसमें क्या दिक्कत है? वही तो कह रहे थे कि भाजपा जीत रही है ना। भाजपा नगर निगमों के अगर रिकॉर्ड में कहीं हमको 2-3 नगर निगम अगर छोड़ दें तो हम अधिकांश जगह जीते हैं, तो इसका मतलब भाजपा की सरकार बन रही है। हम 230 की 230 तो नहीं जीते ना, पिछली बार 4 बार सरकार बनी है। तो इसका मतलब ये कि सरकार में कांग्रेस भी जीतती, बीजेपी जीतती, जो चुनाव परिणाम आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सरकार बहुमत से बनती है। और बहुमत के आधार पर अगर बात करें तो आज भी नगर निगम के हम 16 नगर निगम में अगर 12 जीत रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अपने आप में स्पष्ट है आगे क्या हो रहा है।
तो ये है मोहन यादव जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना यह है कि भले ही कुछ सीटें कम हो गई हूँ लेकिन बहुमत उनका है और जी बहुमत आने वाले जो 2023 के विधानसभा चुनाव है उसमें भी उनके पास ही रहेगा। खैर नतीजे क्या होंगे पूरी तरीके से इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन अपने अपने जीत के दावे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ सारा श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो शहर की सरकार के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं खास चर्चा के लिए। पूर्व सांसद आलोक संजर जी और अजय यादव जी हैं, कांग्रेस नेता। अजय जी, सवाल छोड़ के गई थी मैं, जवाब आपने तैयार कर ही लिया होगा कि इतने लंबे अंतराल के बाद 5 सीटें, वो भी जल्दबाजी होगी कहना क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्या इसमें संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको पहले तो एक खबर दे दूं कि रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी 16,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं और मुरैना में भी कांग्रेस की बढ़त निर्णायक हो चुकी है। 10,000 की बढ़त है और मतगणना लगभग समाप्ति पे है, इसलिए 5 स्थान तो कांग्रेस के तय हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह का नगरीय निकायों का परिणाम आ रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस परिणामों से निश्चिंत है और हमें जनता का अपार समर्थन मिला है। मैंने आपसे बोला है, प्रत्येक परिणाम पिछले परिणाम का एनालिसिस होता है और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में 3 से ज्यादा नगर निगम कांग्रेस ने कभी नहीं जीते और ऐसे में जब हम 5 नगर निगम जीत रहे हैं, कमलनाथ जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपार समर्थन दिया है और 5 के अलावा 2 भी मैंने आपको कहा है कि वोटों के हिसाब से लगभग बराबर थे। बुरहानपुर और उज्जैन तकनीकी रूप से आप 200-500 वोटों से जीत गए, लेकिन विधानसभा की जब बात करेंगे तो वहां हमारा ट्रेंड भाजपा के बिल्कुल बराबर है। इसलिए ऐसी स्थिति में लगभग 7 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी मजबूत रही और बकाया नगर निगम में भी हमारा मार्जिन पहले से कम हुआ है और पार्षदों की संख्या को भी भाजपा आधी अधूरी कहानी बताती है। ग्वालियर में आप कहते हैं आपके पार्षद ज्यादा हैं, हमारे पहले 12 थे जो 12 से 30 हुए हैं। जबलपुर में हमारे 13 पार्षद थे जो 13 से 31 हुए हैं। इसलिए पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है। ठीक, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में समर्थन मिला है, लेकिन मैं भाजपा के नेताओं से बार बार पूछना चाहता हूं, पूरे चुनाव में भाजपा नेताओं ने कहा ये ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए वोट है, तो भाजपा स्वीकार करे कि 7 नगर निगमों में केंद्र, राज्य और नगरीय निकाय सभी सरकारों को जनता ने नकारा है। ये केवल नगर निगम नहीं, केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार को भी जनता ने नकार दिया है। ठीक ठीक, लौटूंगी आपके पास। आलोक जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अभी तो खैर काउंटिंग चली रही है और जरूरी इसीलिए हो जाता है ये पूछना और इस पर चर्चा करना कि जो नतीजे पहले राउंड की काउंटिंग में आए हैं उसके बाद आखिर किस तरह से बीजेपी इसे देख रही है, क्योंकि आपने एंट्री मार ली है और 1 महापौर सीट जीती है, 17 पार्षद बना लिए हैं, तो आखिर किस तरह से बीजेपी इसे देखती है? क्योंकि आपने ये देखा है कि केजरीवाल धीरे धीरे एंट्री करते हैं और जीत उन्हें हासिल होती है, तो कहीं ये खेल तो नहीं बिगाड़ देंगे 23 में? देखिए, अभी जो मेरे मित्र अजय जी ने जो बात कही उसके संदर्भ में एक मुझे कहावत याद आ रही है, वो चरितार्थ भी होती है इनके ऊपर कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अब ये भूल गए होंगे कि आष्टा में 3 दशक से हमारी कभी परिषद नहीं बनी, लेकिन 3 दशक के बाद वहाँ पे पूर्ण बहुमत 18 में से 10 भाजपा के लोग जीत चुके हैं। यदि मैं लाइन से यदि गिनाना चाहूँ, जो अभी 64 पूरी सूची मेरे पास आ गई है, तो उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और दूसरा मेरा ये मानना है, एक पुराने किसी कवि ने बहुत अच्छी बात की, हर कोई लिखना नहीं जानता लेकिन यूँ तो सबकी अपनी एक कहानी होती है। कांग्रेस यदि सोच रही है कि हम इसमें खुश हैं, हमने तो 5 ठोकरें खाई, इन्होंने 11 ठोकरें खाई हैं, इनको समझ में नहीं आता, लेकिन हम तो ठोकरों से सीखना जानते हैं, सीखेंगे भी और उन पर वहाँ जहाँ हम हारे वहाँ पर हम सुधारेंगे। वही पूरे चुनाव परिणाम आए नहीं है, वो तो अभी से दावा भी करने लगे। मैंने कहा ना, ईवीएम के घर में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि हमारे सामने परिणाम सार्थक ना आए, लेकिन हमारे लिए सबसे सार्थक बात यह है कि हम कार्यकर्ता लोग, क्योंकि अभी आपको पिछले दिनों का बताऊं कि 17 तारीख को परिणाम आए और दूसरे दिन 19 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी जनता के बीच में पहुंच गए
और वह भी वहां पर पहुंचे जो गरीब लोग थे, जो मल्टीज थी, वहां पर जाकर उन्होंने चिंतन किया और वहां के लोगों को जाकर धन्यवाद भी दिया। वस्तुतः हमारे लोग जीतने का जश्न नहीं मनाते, हारने का दुख नहीं मनाते और दोबारा से अपने जो संकल्प हमारा, उस संकल्प को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी जीत पर यदि खुश होती तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, खूब खुश हो, लेकिन इस खुश के पीछे 23 के चुनाव को यदि देखेंगे तो परिणाम फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, जो हमको लगातार दिख भी रहे। जनता समझ चुकी है ना, मैंने कहा ना पूर्व में, और जो आपने प्रश्न किया आम पार्टी का, तो हमें इसकी चिंता नहीं है, कोई भी आए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है, लेकिन उनकी वे ऑफ वर्किंग से भी जनता जानती है पंजाब में क्या घट रहा है, पंजाब में क्या स्थिति है, वो सब जनता जानती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, चूंकि हृदय प्रदेश है, लोग हृदय से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। आलोक जी, 3 सीटों की हम बात करते हैं, ग्वालियर, मुरैना और कटनी की अगर हम बात करें तो काफी प्रभावी सीट है बीजेपी की ये। यहाँ पर निश्चित हारना कितना बड़ा ऐसे आप मानते हैं, क्योंकि उम्मीद के विपरीत यहां से नतीजे आए? मेरा ये मानना है कि हार तो हारी होती है, इस पे हम क्या टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि हारने के बाद हम कैसे जीतें, क्योंकि हारने के बाद जो जीतते हैं उसका मजा कुछ और होता है। हमारा कार्यकर्ता संघर्ष करना जानता है, कहीं कुछ कमियां रही हैं, जैसे कटनी में मैंने बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारी ही पार्टी की बागी कार्यकर्ता है और वहाँ के हमारे पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जनता के बीच में जो मैसेज भी दिया गया उसका एक परिणाम है। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखें तो जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही है, तो इसलिए वहाँ भी हमें चिंता नहीं है। हम सब मिलकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर काम करने वाले चिंतन करेंगे। हमारा संगठन के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण इस पर चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और उन कारणों को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। जबलपुर और ग्वालियर का जहाँ तक सवाल है, मुरैना का भी जैसा कि अभी बता रहे हैं कि मुरैना भी हम लूज कर रहे हैं, ऐसा जानकारी आई और अभी गॉड नोज अभी क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि जहां हम लूज कर रहे हैं वहां हम प्लस करने के लिए अपना सर्वस्व लगाएंगे और हमें पूरा विश्वास है। सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आज हम चुपचाप से बैठ जाएं, हम सर्वस्व करने के लिए आज से ही प्रारंभ कर देंगे। आज शाम से ही जैसे परिणाम आने के बाद फिर चिंतन करेंगे और हमारा कार्यकर्ता उस जो मोर्चा हार गए उसको जीतने के लिए अपना सर्वस्व लगाएंगे। ठीक, लौटूंगी मैं आलोक जी आपके पास, अजय जी आपके पास भी लौटूंगी मैं। खरगोन से अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, अगर क्या अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त? ऋतु में बताना चाहूंगा, खरगोन जिले के जो 6 निकायों में चुनाव थे, 6 के परिणाम आ गए हैं और इसमें चार जगह पार्षदों की जो संख्या है वो भाजपा की अधिक है और 2 जगह कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 4 जगह जो है भाजपा लीड कर रही है और कांग्रेस जो है 2 स्थानों पर ही सीमित रह पाई है। कसरावद और जो सरावद है, कसरावद जो है पूर्व जो कृषि मंत्री है सचिन यादव, उनका गढ़ माना जाता है, उसमें जो है कांग्रेस को सफलता मिली है। 10 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं 15 में से और 4 जो है निर्दलीय हैं और 4 जो भाजपा के और 1 निर्दलीय। तो और इसी प्रकार जो सनावद का जो आंकड़ा आ रहा है, सनावद में बताया जा रहा है कि सनावद नगर पालिका परिषद में कांग्रेस ने 11 पार्षद जीते और 7 जो है भाजपा कर पाई। खरगोन जिले की सबसे बड़ी जो नगर पालिका है खरगोन जिला मुख्यालय की मानी जाती है, यहाँ पर जो है भाजपा को बड़ी जीत मिली है। यहाँ पर 19 जो पार्षद अभी जानकारी मिली कि जीते हैं और 4 पर ही कांग्रेस संतुष्ट रह पाई है। 7 निर्दलीय, मतलब कांग्रेस से भी ज्यादा निर्दलीय आगे रहे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा ऋतु की ओबीसी की जो पार्टी है उसने एंट्री की है, 3 वार्डों में एंट्री, 3 पार्षद उसके जीत के आए। और खास बात यह है कि खरगोन का एक वार्ड क्रमांक 2 है जहाँ पर अरुणा उपाध्याय जो हिंदू महिला है वो उसने ओबीसी की पार्टी से जीत दर्ज करी है। ये बड़ी एक जीत मानी जा रही है। और बिस्टान में जो है बिस्टान नगर परिषद में भी आसपास ही मुकाबला रहा है। 7 जो है भाजपा के और 6 कांग्रेस के और 2 निर्दलीय आए हुए हैं। और करई में जो है भाजपा 8 पार्षद जीती है और
कांग्रेस को 7 पार्षद संतुष्ट करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा का पल्ला भारी है। हालांकि जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है राजेंद्र सिंह राठौर, उनसे हमारी बातचीत थी, उन्होंने स्वीकार किया है कि जो कसरावत और सनावत में पार्टी की हार हुई उसको लेकर चिंतन करेंगे और 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर हम लोग तैयारी करेंगे। जी आशुतोष, बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिएगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। अजय जी, खरगोन में 2 कांग्रेस 4 बीजेपी, रिएक्शन आपका? ये मैं आपसे स्पष्ट तौर पर अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों को 2023 के सेमीफाइनल की तरह देखा गया था। प्रदेश के 4 बड़े इलाके, महाकौशल की 3 नगर निगम में से तीनों भाजपा हार गई। छिंदवाड़ा जबलपुर कांग्रेस जीती, कटनी में भाजपा हार रही है। बिंद की 3 नगर निगम, सिंगरौली, रीवा भाजपा हार गई और केवल सतना में चुनाव जीत सकी। उसके अलावा अगर आप देखें तो चंबल ग्वालियर की दोनों नगर निगम, मुरैना और ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी हार गई। केवल मालवा निवाड़ में भाजपा जीत पाई, उसमें भी बुरहानपुर उज्जैन में प्रशासन ने जिता दी। इंदौर में आपकी 3 लाख की लीड केवल 1.25 लाख की रह गई। देवास में भी आपकी लीड कम हो गई। तो स्पष्ट रुझान दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में सभी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार रही है, खारिज कर रही है। ये एनालिसिस आज के परिणामों को पिछले परिणामों से करना पड़ेगा कि पिछले परिणामों में भाजपा कहां खड़ी थी और वहां से कहां आ गई। मध्य प्रदेश में पंचायतों में 80% जगहों पर हम जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर देती है कि नहीं वो जीते। नगर परिषदों की भी आज लिस्ट जारी कर दी, उसमें कसरावत भाजपा ने लिखा हुआ है। आपके संवाददाता बता रहे हैं कसरावत में कांग्रेस जीती है, जबकि भाजपा की उस 67 सीटों में कसरावत का नाम लिखा हुआ है। आप उस सूची को देख सकते हैं, 65 में भी कसरावत लिखा हुआ है, लिखा है, मैंने वो सूची देखी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में भी भ्रम फैला देती है, लेकिन जीत रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मैंने आपको सभी इलाकों के समीकरण बता दिए। सेमीफाइनल नहीं मानते क्या? सेमीफाइनल नहीं मानते क्या? मैं तो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, ये सेमीफाइनल की तरह था और प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के इतनी मेहनत में सेमीफाइनल आप मानते हैं और कहते हैं 23 में जीत जाएंगे, तो कैसे, क्या रोड मैप तैयार हुआ है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रत्येक चुनाव का एनालिसिस पूर्व के चुनाव से होता है। नगरीय क्षेत्रों में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रही है। हम इतिहास में कभी 3 से ज्यादा निगम नहीं जीते और आज भाजपा 7 नगर निगम हार गई और 2 नगर निगम भी केवल प्रशासन ने जिता दिए। तो इससे बड़ी हार नहीं है। मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें लेके कांग्रेस की सरकार बनेगी अगले साल। आप 18 को देखिए, हमारी एक भी निगम नहीं थी और उस स्थिति में भी हम सरकार बना कर लाए थे। यहां तक कि 93-98 के समय भी जब हमारी सरकार प्रदेश में थी, उस समय भी अधिकांश नगर निगम भारतीय जनता पार्टी थी। इसलिए आप पूरा ट्रेंड देखिए प्रदेश का, नगरीय क्षेत्रों में भाजपा हमेशा भारी रही है। भाजपा की जितना कमजोर आप लोग मान रहे थे कांग्रेस को, उतना कमजोर नहीं निकली कांग्रेस, आगे बढ़ गई है। कड़ा मुकाबला मतलब देखने को मिलेगा 23 में। बड़ा हास्यास्पद लगता है कभी कभी कि बार बार जो कहते हैं, ये बार बार एक बात करें, 5 सीटों को लेके घूम घूम के वहीं आ रहे हैं और उसमें भी कहते हैं कि 2 सीटें प्रशासन ने जिताई। लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ जी ने कहा कि जहां जहां कहीं पर जब प्रशासन गड़बड़ी करेगा वहां मैं हेलीकॉप्टर उतार दूंगा। 17 तारीख को कहीं हेलीकॉप्टर उतरा ही नहीं, आज तो उड़ा ही नहीं। तो उनको तो समझ में आ गया जहां गड़बड़ी हो रही थी तो हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए था कि नहीं उतरना चाहिए था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात करना, बात को घुमाना, धोखे से हाथ में चिंदी लग जाए उसको ताज बनाना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और प्रलाप करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, खूब प्रलाप करें, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। और यदि चुनौती नहीं है तो हम तो ये कहते हैं कि चुनौती होनी ही चाहिए। कांग्रेस मजबूत, हम तो खुद कहते हैं, भाजपा के सारे हमारे नेता कहते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ही मजबूत नहीं है। चाहे दिल्ली का विपक्ष हो, चाहे मध्य प्रदेश का विपक्ष हो, कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कांग्रेस की स्थिति यहां पर यह है कि कांग्रेस के जो अपने कांग्रेसी लोग थे उनको ही संभाल के नहीं रखा। उनको इतना दम्भ कांग्रेस के नेताओं को कि अपने लोगों का उन्होंने जो है निरादर किया। जब निरादर किया तो कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई इतना निरादर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुआ। बड़ी मुश्किल से तो सरकार बनी थी, उसको ही संभाल नहीं पाए तो जनता की कैसे सेवा करेंगे, जनता को कैसे संभाल पाएंगे, प्रदेश को कैसे संभाल पाएंगे। हमारे सामने इतिहास गवाह है हमारे सामने। और इसलिए जहां कांग्रेस में आपस में ही इतनी गुटबाजी है, आज भी एक एक नेता अपने अपना हेलीकॉप्टर लेकर उड़ रहा है
और वो उड़ता ही रहता है। दूसरा हेलीकॉप्टर कैसे लैंड ना हो जाए उसकी चिंता कांग्रेस के नेता करते हैं। तो उड़ने वाले लोगों के संदर्भ में हम ज्यादा जनता नहीं करते, जवाब ले लेते चाहते हैं, अजय जी, हम तो चाहते हैं कि अजय जी, लगता है आपको चुनौती ऐसा? हमको मिले। आलोक जी लौटूंगी आपके पास। बताइए क्यों नहीं अजय जी, हेलीकॉप्टर आज उड़ाया? देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मति भ्रम हो गया है, वो सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। मुझे बताइए अजय जी, मानते हैं आप हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ाया, ये बताइए ना। मानते हैं आप ये मेहनत आप में कहीं ना हेलीकॉप्टर कहीं क्यों नहीं कांग्रेस उड़ाया? की एकजुटता में कमी है, नहीं तो शायद मैं उज्जैन आपसे और रतलाम की स्पष्ट सीट भी हम पूछता देखते हैं आपकी तरफ होती। देखिए नेताओं की बात हुई है, मैं स्पष्ट पूछता हूँ, मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर जी का लोकसभा क्षेत्र कौन जीत रहा है चुनाव? कांग्रेस। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा चुनाव। अजय जी, उज्जैन और बुरहानपुर का जवाब दीजिए ना, उज्जैन और बुरहानपुर का जवाब दीजिए ना। आपको नहीं लगता कि अभी एकजुटता और मेहनत की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ ही वोटों से हार गए? देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर लड़ी। मैंने आपसे कहा उज्जैन में हम पिछली बार 50,000 मतों से हारे थे, आज 500 मतों से भाजपा जीती है, तो ये किसकी हार है आप मुझे बताइए। आपके 49,500 वोट कम हो जाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से आप 500 वोटों से जीत गए, तो ये जनता ने जनादेश आपके खिलाफ दिया है, जनता ने आपको नकारा है। 50,000 वोटों ने आपको पीछे धकेला है और वो कांग्रेस की तरफ गए। और आपके नेता बीडी शर्मा के क्षेत्र में आप हार रहे हैं, आप नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में, कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में ओवरऑल परिणाम कांग्रेस के पक्ष में। छिंदवाड़ा में नगर निगम कांग्रेस जीती, जिला पंचायत कांग्रेस जीती। अरे 10 में से नगर पंचायत। जवाब ले लेते हैं आलोक जी, क्या 500 और 1000 के वोट से जीतने को आप जीत मानते हैं क्या? मैंने कहा ना, चुनाव है ये, हमने मेहनत पूरी करी है, पूरी ताकत लगाई है, चुनाव जीतने के लिए लगाई है। हमने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ा है। और ये जो परिणाम आए, हमने जनता के जनादेश को स्वीकार किया, हमारे नेतृत्व ने इसको स्वीकार किया है। लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। फिर 2023 में जब हम न्यूज़ 18 पर जब आकर बैठेंगे, तो फिर हम इसी बात को कहेंगे कि देखिए आज हमने तब कहा था और आज फिर हमारी मेहनत का परिणाम आ रहा है, कमल खिल रहा है। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता चाहती है, विकास चाहती है। इन्होंने नारा दिया वोट फॉर चेंज का, हमने कहा कि वोट फॉर डेवलपमेंट। आज भी हम बार बार ये कहते हैं कि हम विकास के लिए काम करने, ये चेंज के लिए काम बात करते हैं कि हमें सत्ता मिल जाए बस। लेकिन सत्ता की इतनी भूख कि हम कुछ भी करेंगे। और हमने आज भी कह रहा हूं, तोड़फोड़ करके सरकार बना दी, आपके लोग ही नहीं समझ रहे। सत्ता की भूख की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में कौन सा प्रावधान है कि विपक्षी दलों को तोड़ के सरकार बना लो और सत्ता के हवस की बात? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। क्या है देश में? उल्टा चोर कोतवाल। बताइए ना अजय भाई मुझे बता दीजिए क्या होती है। सर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है डिबेट ये। हाँ, मेरा ये कहना था। इसलिए बेसिक्स जो है, हम तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान है, एक कार्यकर्ता विष्णुदत्त शर्मा है। क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा आलोक जी, समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, आलोक जी आपका, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। और आइए अब आपको सुनाते हैं गृह मंत्री ने आखिर क्या कुछ कहा है। नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। क्लीन स्वीप भाजपा फिर कर रही है। पिछली बार भी 86 में से 67 पे नगर पंचायत में और 36 में से 27 पे नगर पालिकाओं में। इनकी कुल 4 आई थी नगर पालिका, 8 आई थी नगर पंचायत। उससे भी ज्यादा खराब हालत इस बार कांग्रेस की है। जहां तक नगर निगमों का सवाल है, 2 में कांग्रेस आगे चल रही है, 2 में भाजपा आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है, एक पे निर्दलीय आगे चल रहा है। लेकिन जहां कांग्रेस आगे चल रही है वहां भाजपा के बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्षदों में हम आगे हैं, चारों तरफ फिर भाजपा, फिर शिवराज चल रहे हैं। सर बुन्नी में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हेलीकॉप्टर बिना ईंधन के पिछली बार भी नहीं उड़ पाया, इस बार भी नहीं उड़ेगा। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, मतलब ईंधन ही नहीं मिल रहा।